बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायरीज़ मॉम किचन में वेलकम है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों के मौसम में मुल्तानी सौन हलवा किसे पसंद नहीं होता, तो हर घर में ये बहुत शौक से खाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए मुल्तानी सौन हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है टोटल, मैंने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है फुल फैट, जिसमें मैंने 1 कप के करीब सेपरेट कर लिया है। और मैंने इलायचियाँ ली हैं, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 इलायचियाँ ली हैं और उसके मैंने सीड्स निकाल ली हैं। और मैंने 1 कप के करीब चीनी ली है। चीनी को भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है देसी घी। नॉर्मल जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। और मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है मैदा और 1 टेबल स्पून के करीब लिया है गेहूं का आटा, जिससे हम लोग सिंपली घर में रोटी बनाते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। आप कोको पाउडर की जगह ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था तो मैं कोको पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और साथ में मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें अखरोट तो इस हलवे की जान होते हैं। अखरोट ज़्यादा लिए हैं, कुछ बादाम है, कुछ पिस्ते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन जूस और साथ में 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सिरका, जिसे मैंने मिक्स किया है। तो आधा पहले यूज़ करूँगी, आधा बाद में करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो दूध है फुल फैट है, इसमें सारी क्रीम वैसे ही जा रही है। तो इसे मैं बॉईल करूँगी, यानी कि फुल बॉईल नहीं भी करूँगी, हाफ से ज़्यादा ये गर्म हो जाए तो इसमें सिरका और लेमन जूस जो है वो इसे मैं मिक्स करूँगी। ये दूध यहाँ पे काफ़ी हद तक गर्म हो गया है, लेकिन अभी इसे बॉयल नहीं आया। आप बॉयल करते हुए दूध में भी डाल सकते हैं सिरका, और काफ़ी ज़्यादा दूध गर्म करके भी ये सिरका और लेमन जूस थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसद यहाँ पे दूध को फाड़ना है कि ये दूध फट जाए, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है सिरका। अब ये से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि दूध फटना शुरू हो जाए। ये देखें, दूध फटना शुरू हो चुका है। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, दूध फट चुका है। तो अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी कि ये क्वांटिटी में हाफ रह जाए। तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर देते हैं। दूध को तो मैंने पकने के लिए रख दिया, वो क्वांटिटी में हाफ रह जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये जो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब दूध लिया था, इसे मैं बाउल में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें जाएगा 1 कप के करीब कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया था मैदा और 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा। तो इन दोनों को भी इसमें डाल के मिक्स करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दूध को पकाते हुए तकरीबन हमें 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था, तो इसे मैं अब डाल दूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से सारा डाल दूंगी स्पैचुला की मदद से, कोको पाउडर और सारी चीज़ें जो मिक्स थी इसमें। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे मैं अब पकाऊंगी। और इस तरह से अब इसके साथ ही जो बाकी का सिरका और लेमन जूस था वो भी इसमें डाल दूंगी। इसका मकसद डालने का यहाँ पे ये है, जो अब हम लोगों ने दूध मिक्स किया वो भी अच्छे से फट जाए। और इसी तरह अब मैं हिलाती रहूंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखिए थोड़ा स्टिकी होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी चीनी। चीनी तकरीबन 1 कप के करीब है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से मैं चम्मच हिलाऊंगी ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी इलायची और इसे मिक्स करूंगी। अब चीनी ने जो भी पानी रिलीज़ किया होगा वो भी साथ ही ड्राई हो जाएगा। और इसे इसी तरह मैं स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाऊंगी। आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। बस स्पैचुला की मदद से इसे मैं बार बार इस तरह से हिलाती जाऊंगी ताकि ये पैंदे के नीचे ये लग ना जाए। देखें ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी तो नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी मैंने इसे और गाढ़ा करना है।
और इस दौरान बस मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने चम्मच को हिलाते जाना है। काफ़ी हद तक ये हमारा मज़ीद गाढ़ा हो गया है, तो इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इस पे देसी घी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 से 6 चम्मच के दौरान आप देसी घी डाल सकते हैं इसमें। और अब मैं इसे अच्छे से फिर हिलाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। माशाल्लाह से देसी घी के इस हलवे की खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें काफ़ी हद तक ये कंबाइन हो गया है और इसमें पानी भी खुश्क हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी थोड़े से नट्स। इसमें बादाम, अखरोट और पिस्ते जाएंगे। कुछ चीज़ें हम लोग एंड पे डाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है नट्स तो आप और भी डाल सकते हैं। तो इसे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट और कुक करूँगी। तो अब ये देखें फाइनली ये किस तरह से आपस में कंबाइन हो रहा है। तो हमारा हलवा जो है मुल्तानी सोन हलवा माशाल्लाह से कुक हो गया है। तो अब मैं इसे ठंडा करूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इस तरह से मैंने एक ट्रे ले ली है, बेकिंग ट्रे, और इसे मैंने देसी घी के साथ ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं सारा सोन हलवा इसमें डाल के सेट करती हूँ। मैं सारा इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये काफ़ी गर्म है और इसे ठंडा करूंगी। ऊपर से मैं नट्स को स्प्रिंकल कर दूंगी। ये बादाम जाएंगे, अखरोट, और ये कुछ मैंने जो रखे थे पिस्ते। इस तरह से अच्छे तरीके से मैं फैला दूंगी। मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसे थोड़ा प्रेस कर दूंगी ताकि कटिंग में ये अंदर ही रहें। अब मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया इन सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो इसे मैं 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दूंगी। 1 घंटा मैंने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। अगर मौसम ठंडा है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा हो जाएगा। तो ये मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखते मैंने इसे कटिंग कर लिया है और मैंने इसे निकाल लिया है। अब 1 बाय 1 करके मैं सारे पीसीस निकालती हूँ इसके। ये देखिए मैंने सारे पीसीस डिश आउट कर लिए हैं। तो ये हमारा मुल्तानी सोन हलवा रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार है। और ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये किस कदर स्टिकी और मज़ेदार है। तो आप इसे बनाएं और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शैरीज़ मॉम किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।